सोचिए अगर सिर्फ जन्म की वजह से आपकी इज्जत, आपका काम और आपकी पहचान तय कर दी जाए। यही सच्चाई है जाति व्यवस्था की, और इसी अन्याय को खत्म करने की बात करती है अंबेडकर की ये क्रांतिकारी किताब। क्या सच में जाति भगवान ने बनाई है, या ये इंसानों द्वारा बनाया गया एक ऐसा सिस्टम है जो लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये किताब उस सच्चाई को उजागर करती है जिससे समाज आज भी डरता है। अगर भारत से जाति खत्म करनी है तो पहले इस किताब की सच्चाई समझनी होगी। वेलकम टू नॉलेज बूस्टर। यहाँ हम बात करते हैं उन बुक्स, आइडियाज और स्किल्स की जो आपको बना सकती हैं नेक्स्ट लेवल वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अगर भारत को सच में बराबरी और लोकतंत्र चाहिए तो जाति व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करना होगा। 1. हिंदू समाज एक समाज नहीं है। अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी असली समाज, सोसाइटी की कुछ विशेषताएं होती हैं। लोगों के बीच सामाजिक संबंध होते हैं, लोग आपस में शादी करते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते और काम करते हैं। लेकिन हिंदू समाज में ऐसा नहीं है। यहाँ समाज जातियों में बटा हुआ है और हर जाति अपने आप में एक बंद समूह, क्लोज्ड ग्रुप बन जाती है। क्लोज्ड सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? अंबेडकर कहते हैं कि हर जाति एक क्लोज्ड सोशल ग्रुप है, मतलब उस जाति में जन्म लेना जरूरी है, बाहर का व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो सकता और अंदर का व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता। यानी जाति एक क्लब की तरह नहीं बल्कि जन्म से तय होने वाली जेल की तरह बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी जाति में शादी करना चाहे तो परिवार विरोध करता है, समाज विरोध करता है, कई बार हिंसा भी हो जाती है। इससे पता चलता है कि जाति की दीवारें कितनी मजबूत हैं। हिंदू समाज एकता से नहीं बल्कि अलगाव से बना है। अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू समाज यूनिटी से नहीं बल्कि सेपरेशन से बना है। हर जाति खुद को दूसरों से अलग रखती है, अपनी शुद्धता बनाए रखना चाहती है। कई गांवों में पहले ये नियम था, अलग कुएं, अलग मंदिर, अलग बस्तियां। कुछ जगहों पर दलितों को गांव के बाहर रहने को मजबूर किया जाता था। इससे समाज एक साथ नहीं बल्कि टुकड़ों में बटा हुआ दिखता है। इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिज का अभाव। अंबेडकर के अनुसार किसी समाज की असली पहचान होती है साथ खाना, आपस में शादी। लेकिन कास्ट सिस्टम में यह लगभग असंभव होता है। अगर एक ऊंची जाति का व्यक्ति किसी दलित परिवार के घर जाकर खाना खाए तो कई जगहों पर इसे आज भी सामाजिक रूप से गलत माना जाता है, और शादी के मामले में तो विरोध और भी ज्यादा होता है। इसीलिए अंबेडकर कहते हैं कि जहां इंटर मैरिज नहीं है वहां असली समाज भी नहीं है। जाति समाज को छोटे छोटे द्वीपों में बदल देती है। अंबेडकर हिंदू समाज को छोटे छोटे आइलैंड्स या द्वीपों की तरह बताते हैं। मतलब हर जाति एक अलग द्वीप है, इनके बीच बहुत कम संबंध है। अगर किसी गांव में 5 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, तो ये पांचों अलग सामाजिक दुनिया में रहते हैं। वे एक ही गांव में रहते हुए भी एक ही समाज का हिस्सा महसूस नहीं करते। इससे लोकतंत्र और भाईचारा क्यों कमजोर होता है? अंबेडकर कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ संविधान से नहीं चलता, उसके लिए समाज में फ्रेटर्निटी, भाईचारा जरूरी है। लेकिन कास्ट सिस्टम में लोग पहले अपनी जाति के बारे में सोचते हैं, पूरे समाज के बारे में नहीं। अगर किसी चुनाव में लोग सिर्फ अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट दें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो ये जाति आधारित राजनीति बन जाती है। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। अंबेडकर कहते हैं जब तक जातियां रहेंगी तब तक असली समाज बन ही नहीं सकता, और जब तक समाज नहीं बनेगा इक्वालिटी नहीं आएगी, डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कास्ट मस्ट बी एनाहिलेटेड, यानी जाति व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करना होगा। 3. डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? किसी भी आधुनिक समाज में काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर जरूरी होता है। मतलब कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई किसान, कोई शिक्षक। ये समाज के लिए अच्छा है क्योंकि हर व्यक्ति अपनी योग्यता, स्किल और रुचि के अनुसार काम करता है। एक अस्पताल में डॉक्टर इलाज करता है, नर्स मरीज की देखभाल करती है, लैब टेक्नीशियन टेस्ट करता है, मैनेजर व्यवस्था संभालता है। ये डिवीजन ऑफ लेबर है क्योंकि ये काबिलियत और जरूरत के आधार पर तय होता है। जाति व्यवस्था में क्या होता है? अंबेडकर कहते हैं कि कास्ट सिस्टम में काम का बंटवारा योग्यता से नहीं बल्कि जन्म से तय होता है। मतलब
अगर आप किसी जाति में पैदा हुए हैं तो आपका काम भी उसी जाति से जुड़ा होगा, चाहे आपकी प्रतिभा कुछ भी हो। यही कारण है कि अंबेडकर इसे डिवीजन ऑफ लेबरर्स कहते हैं। डिवीजन ऑफ लेबरर्स क्या है? डिवीजन ऑफ लेबरर्स का मतलब है जाति समाज लोगों को जन्म के आधार पर स्थायी वर्गों में बांट देता है और फिर हर वर्ग को एक निश्चित काम दे दिया जाता है। इसमें व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की आजादी नहीं होती, प्रतिभा का उपयोग नहीं हो पाता। परंपरागत रूप से कई जातियों को निश्चित काम से जोड़ दिया गया था। ब्राह्मण पूजा और शिक्षा, क्षत्रिय युद्ध और शासन, वैश्य व्यापार, शूद्र सेवा कार्य। इसके अलावा कई जातियों को खास कामों से बांध दिया गया था। लोहार लोहे का काम, कुम्हार मिट्टी के बर्तन, नाई बाल काटना, सफाई कर्मी सफाई। अगर इन जातियों का कोई व्यक्ति कुछ और करना चाहता था तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता था। अंबेडकर कहते हैं कि कास्ट सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम छीन लेता है। क्योंकि व्यक्ति अपना काम नहीं चुन सकता, समाज पहले से तय कर देता है कि उसे क्या करना है। इससे इंसान एक मशीन के पुर्जे की तरह बन जाता है। आधुनिक समाज और कास्ट सिस्टम का अंतर। आधुनिक समाज जाति व्यवस्था, काम योग्यता से तय, काम जन्म से तय, पेशा बदल सकते हैं, पेशा बदलना मुश्किल, प्रतिभा का सम्मान, जन्म का महत्व, समान अवसर असमान अवसर। अंबेडकर का कहना था, जब तक समाज में व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम चुनने की आजादी नहीं मिलेगी, तब तक असली समानता और प्रगति संभव नहीं है। इसीलिए कास्ट सिस्टम को खत्म करना जरूरी है। 4. जाति समाज में ग्रेडेड इनइक्वालिटी बनाती है। ग्रेडेड इनइक्वालिटी का मतलब है समाज में असमानता एक सीढ़ी की तरह होती है, जहां हर जाति किसी से ऊपर होती है और किसी से नीचे भी होती है। इसलिए हर व्यक्ति को लगता है कि वो पूरी तरह नीचे नहीं है। यही कास्ट सिस्टम की सबसे खतरनाक बात है। अंबेडकर कहते हैं कि अगर समाज में सिर्फ 2 वर्ग होते, अमीर और गरीब, मालिक और मजदूर, तो गरीब लोग मिलकर लड़ सकते थे। लेकिन कास्ट सिस्टम में हर स्तर पर अलग अलग असमानता होती है। इससे लोग एकजुट नहीं हो पाते। इसे सीढ़ी से समझिए। कास्ट सिस्टम एक सीढ़ी की तरह है। ऊपर से नीचे तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित। अब समस्या यह है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, लेकिन क्षत्रिय सोचता है कि वो भी शूद्र से ऊपर है। वैश्य सोचता है कि वो शूद्र से ऊपर है। शूद्र सोचता है कि वो दलित से ऊपर है। इसलिए कोई भी पूरी इक्वालिटी के लिए पूरी ताकत से नहीं लड़ता। मान लीजिए एक गांव में 5 जातियां हैं। अगर दलितों के साथ अन्याय होता है तो शूद्र पूरी तरह उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उनसे ऊपर है। वैश्य भी पूरी तरह साथ नहीं देंगे, क्षत्रिय भी नहीं देंगे। इसलिए सभी दबे हुए लोग एक साथ खड़े नहीं होते। यही ग्रेडेड इनइक्वालिटी की ताकत है। अंबेडकर कहते हैं, कास्ट सिस्टम इज नॉट जस्ट इनइक्वालिटी, इट इज ग्रेडेड इनइक्वालिटी। मतलब ये सिर्फ असमानता नहीं, ये क्रमबद्ध असमानता है, जहां हर स्तर पर भेदभाव मौजूद है। इससे समाज में क्या होता है? एकता खत्म हो जाती है। लोग अपने से नीचे वालों को दबाते हैं। अन्याय के खिलाफ बड़ी लड़ाई नहीं बनती, क्योंकि सभी लोग बराबर पीड़ित नहीं होते। हर जाति अपनी श्रेष्ठता बचाने की कोशिश करती है। इससे कास्ट सिस्टम लंबे समय तक टिक जाता है। अंबेडकर के अनुसार यही वजह है कि कास्ट सिस्टम हजारों साल तक चलता रहा, क्योंकि हर जाति को थोड़ा सा प्रिविलेज मिलता है। इसलिए वो पूरे सिस्टम को खत्म नहीं करना चाहती। आज भी कई जगहों पर लोग अपनी जाति में ही शादी करते हैं, अपनी जाति के लोगों को नौकरी या मदद देते हैं, दूसरे को बराबर नहीं मानते। ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी की सोच का ही असर है। ग्रेडेड इनइक्वालिटी इक्वल्स सीढ़ी जैसी असमानता, जहां हर व्यक्ति किसी को नीचे समझता है और किसी को ऊपर। इसलिए पूरा समाज कभी एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं होता। 5. जाति व्यवस्था भाईचारा खत्म करती है। भाईचारा क्या होता है? भाईचारा फ्रेटर्निटी का मतलब है लोग एक दूसरे को बराबर इंसान समझें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें, समाज में एकता और विश्वास हो। एक स्वस्थ समाज तभी बनता है जब लोग ये महसूस करें कि हम सब एक ही समाज के सदस्य हैं। जाति व्यवस्था क्यों भाईचारा तोड़ देती है? अंबेडकर कहते हैं कि कास्ट सिस्टम लोगों को छोटे छोटे समूहों में बांट देता है। हर व्यक्ति सबसे पहले अपनी जाति के बारे में सोचता है, पूरे समाज के बारे में नहीं।
इससे तीन बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। एक, सामाजिक दूरी। जाति व्यवस्था लोगों के बीच दीवारें खड़ी कर देती है। लोग अलग रहते हैं, अलग खाना खाते हैं, अलग शादी करते हैं। इससे समाज के लोग आपस में भावनात्मक रूप से जुड़ ही नहीं पाते। कई गांवों में आज भी दलित बस्ती अलग होती है, ऊंची जाति का मोहल्ला अलग। अगर समाज सच में एक होता तो ये अलगाव नहीं होता। 2, हम बनाम वे की मानसिकता। जाति व्यवस्था लोगों के दिमाग में ये सोच पैदा करती है कि हमारी जाति अलग है और दूसरी जाति अलग है। इससे लोग दूसरे को अपना नहीं समझते। अगर किसी गांव में विवाद हो जाए तो अक्सर लोग कहते हैं कि वो हमारी जाति का नहीं है, हम क्यों उसकी मदद करें। इससे समाज में विश्वास और सहयोग खत्म हो जाता है। 3, समानता की भावना खत्म हो जाती है। भाईचारे का मतलब है कि सभी लोग बराबर हों, लेकिन कास्ट सिस्टम में ऊंच नीच का स्थायी ढांचा होता है। कुछ जातियों को हमेशा ऊंचा माना जाता है, कुछ को हमेशा नीचा। अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी जाति के कारण सम्मान नहीं मिलता तो वो समाज से जुड़ाव महसूस नहीं करेगा। इससे समाज में असंतोष और दूरी बढ़ती है। अंबेडकर कहते हैं, लोकतंत्र सिर्फ कानून से नहीं चलता। लोकतंत्र चलाने के लिए जरूरी है समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा। अगर समाज में भाईचारा नहीं होगा तो लोकतंत्र भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि लोग एक दूसरे को समान नागरिक नहीं समझेंगे। भाईचारे के बिना समाज कैसा हो जाता है? अगर समाज में फ्रेटर्निटी नहीं है तो लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, सामाजिक संघर्ष बढ़ते हैं, समाज हमेशा बटा रहता है। अंबेडकर के अनुसार यही कारण था कि भारत लंबे समय तक एकजुट राष्ट्र नहीं बन पाया। अंबेडकर कहते हैं कि भाईचारा बनाने के लिए जरूरी है 1, जाति व्यवस्था खत्म हो। 2, अलग अलग जातियों के लोग आपस में शादी करें। 3, सभी को समान सम्मान मिले। 4, समाज में इंसान की पहचान जाति से नहीं बल्कि इंसानियत से हो। जब तक समाज जातियों में बटा रहेगा तब तक सच्चा भाईचारा पैदा नहीं हो सकता, और बिना भाईचारे के न लोकतंत्र टिकेगा न समाज में असली समानता आएगी। 6, जाति व्यवस्था राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है। 1, जाति समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। अंबेडकर कहते हैं कि कास्ट सिस्टम लोगों को एक बड़े समाज की बजाय हजारों छोटी जातियों में बांट देता है। जब समाज बटा हुआ होता है तो लोगों में एकता और सहयोग कम हो जाता है। मान लीजिए एक गांव में ब्राह्मण, मराठा, ओबीसी, दलित सब अलग अलग रहते हैं, अलग शादी करते हैं और एक दूसरे से दूरी रखते हैं। ऐसे में गांव के लोग एक टीम की तरह काम नहीं कर पाते। अगर गांव में कोई बड़ी समस्या आए, जैसे पानी की कमी, तो लोग मिलकर समाधान करने की बजाय अपने अपने समूह तक सीमित रह जाते हैं। 2, जाति हम बनाम वे की मानसिकता। जब समाज जातियों में बंट जाता है तो लोग दूसरों को प्रतिद्वंद्वी या अलग समूह मानने लगते हैं। अंबेडकर के अनुसार ये सोच राष्ट्रीय भावना यानी नेशनल फीलिंग को कमजोर करती है। अगर किसी नौकरी या पद के लिए 2 लोग खड़े हैं, एक आपकी जाति का, एक दूसरी जाति का, कई बार लोग योग्यता की बजाय अपनी जाति के व्यक्ति को वोट या समर्थन देते हैं। इससे मेरिट कम हो जाती है, समाज में तनाव बढ़ता है। 3, जाति सहयोग और विश्वास को खत्म करती है। एक मजबूत राष्ट्र के लिए जरूरी है कि लोगों के बीच विश्वास यानी ट्रस्ट और सहयोग हो। लेकिन कास्ट सिस्टम में अक्सर लोग दूसरे जाति के लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करते। सामाजिक दूरी बनी रहती है। कई जगहों पर अभी भी अलग जातियों के लिए अलग कुएं, अलग मंदिर प्रवेश, अलग बैठने की व्यवस्था, ऐसी चीजें लोगों के बीच मानसिक दूरी बढ़ाती हैं। 4, प्रतिभा और क्षमता का सही उपयोग नहीं हो पाता। अंबेडकर कहते हैं कि जब काम जन्म से तय हो जाता है तो समाज की बहुत सारी प्रतिभा दब जाती है। इससे देश की प्रगति भी धीमी हो जाती है। मान लीजिए किसी दलित परिवार का बच्चा बहुत अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है, लेकिन अगर समाज उसे शिक्षा या अवसर नहीं देता तो उसकी प्रतिभा खो जाती है। अगर हजारों लोगों के साथ ऐसा हो तो देश की प्रगति रुक जाती है। 5, संकट के समय एकता कमजोर हो जाती है। जब समाज जातियों में बटा हो तो बड़े संकट के समय सभी लोग एक साथ खड़े नहीं हो पाते। अंबेडकर का मानना था कि ये भारत की ऐतिहासिक कमजोरी रही है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि बाहरी आक्रमण के समय भारत के लोग एकजुट नहीं थे, क्योंकि समाज पहले से ही छोटे छोटे सामाजिक समूहों में बटा हुआ था। 6, राष्ट्रीय पहचान कमजोर हो जाती है।
अंबेडकर कहते हैं कि अगर लोग पहले खुद को ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, ओबीसी मानते हैं और बाद में भारतीय, तो राष्ट्रीय पहचान कमजोर हो जाती है। एक मजबूत राष्ट्र के लिए जरूरी है कि लोग पहले इंसान और नागरिक के रूप में सोचें। अगर कोई व्यक्ति कहे, मैं पहले अपनी जाति का हूं, फिर भारतीय, तो ये सोच राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है। अंबेडकर के अनुसार जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, तब तक सच्ची राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए समाज को इन 3 सिद्धांतों पर खड़ा होना चाहिए: लिबर्टी, स्वतंत्रता; इक्वालिटी, समानता; फ्रेटर्निटी, भाईचारा। अगर समाज में भाईचारा नहीं होगा तो देश की एकता भी कमजोर रहेगी। 7. जाति व्यवस्था धर्म से जुड़ी हुई है। 1. धर्म ने जाति को पवित्र नियम बना दिया। अंबेडकर कहते हैं कि जब किसी सामाजिक नियम को धर्म का आदेश बना दिया जाता है तो लोग उसे बदलने से डरते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है अगर हमने इसे तोड़ा तो हम पाप करेंगे या भगवान नाराज हो जाएंगे। अगर किसी समाज में कहा जाए तुम्हें अपनी जाति में ही शादी करनी चाहिए, कुछ जातियों के साथ खाना या शादी करना गलत है और इसे धर्म का नियम बताया जाए, तो लोग डर की वजह से इसे मानते रहते हैं। इस तरह धर्म सामाजिक भेदभाव को मजबूत कर देता है। 2. धार्मिक ग्रंथों से जाति को समर्थन। अंबेडकर ने कहा कि कई धार्मिक ग्रंथों में समाज को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। इन ग्रंथों की वजह से लोगों को लगता है कि समाज का ये ढांचा भगवान द्वारा तय किया गया है, इसलिए इसे बदलना गलत होगा। अगर कोई बच्चा बचपन से सुनता है कि कुछ लोग ऊंची जाति के हैं, कुछ नीची जाति के, तो वो इसे प्राकृतिक और सही मानने लगता है। अंबेडकर के अनुसार यही सोच जाति व्यवस्था को मजबूत करती है। 3. धर्म के कारण लोग सवाल नहीं पूछते। अंबेडकर का कहना था कि अगर कोई व्यवस्था सिर्फ सामाजिक होती तो लोग उस पर सवाल उठाते, लेकिन जब उसे धर्म का रूप दे दिया जाता है तो लोग विरोध करने से डरते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूछे कि अगर हम सब इंसान हैं तो जाति क्यों है? अगर समाज कहे यह धर्म का नियम है, इसे बदलना पाप है, तो उस व्यक्ति की आवाज दब जाती है। 4. जाति धर्म की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अंबेडकर कहते हैं कि कास्ट सिस्टम इसलिए इतना मजबूत है क्योंकि ये धार्मिक परंपराओं के साथ जुड़ गया है। एक परिवार अपने बच्चों को बचपन से सिखाता है अपनी जाति में शादी करना, दूसरी जाति से दूरी रखना, अपनी जाति का पेशा करना। इस तरह ये नियम सदियों तक चलता रहता है। अंबेडकर का कहना था कि अगर कास्ट सिस्टम को खत्म करना है तो सिर्फ समाज सुधार से काम नहीं चलेगा। जरूरी है कि लोग धार्मिक नियमों को आलोचनात्मक नजर से देखें, हर नियम को तर्क और समानता के आधार पर परखें। अगर लोग ये समझने लगे कि किसी इंसान की कीमत उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और इंसानियत से तय होती है, तो कास्ट सिस्टम धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। पिंडे, अंबेडकर का सबसे शक्तिशाली विचार। अंबेडकर ने साफ कहा था, अगर धर्म किसी अन्याय को सही ठहराता है तो उस धार्मिक सोच को बदलना जरूरी है। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य मानव समानता और न्याय होना चाहिए, न कि भेदभाव। जब तक लोग इस धार्मिक आधार को चुनौती नहीं देंगे, तब तक जाति खत्म नहीं होगी। 8. सिर्फ छुआछूत खत्म करना काफी नहीं। छुआछूत और जाति दोनों अलग लेकिन जुड़े हुए। अंबेडकर कहते हैं कि छुआछूत जाति व्यवस्था का एक परिणाम है, जड़ नहीं। मतलब जाति बराबर मूल समस्या, छुआछूत बराबर उसका एक रूप। अगर सिर्फ छुआछूत खत्म कर दी जाए लेकिन जाति बनी रहे तो ऊंच नीच की भावना फिर भी रहेगी। मान लीजिए किसी गांव में दलितों को अब मंदिर में आने दिया जाता है, लेकिन ऊंची जाति वाले लोग अभी भी उनके साथ शादी नहीं करते, तो क्या समाज में बराबरी आ गई? नहीं, क्योंकि जाति की दीवार अभी भी मौजूद है। 2. सामाजिक दूरी खत्म नहीं होती। अंबेडकर कहते हैं कि कास्ट सिस्टम लोगों के बीच सामाजिक दूरी बना देता है। छुआछूत खत्म होने के बाद भी ये दूरी बनी रह सकती है। कई जगह लोग कहते हैं हम छुआछूत नहीं मानते, लेकिन वे अपने बच्चों की शादी दूसरी जाति में नहीं करते, घर में खाना खाने नहीं बुलाते। इसका मतलब है कि जाति अभी भी दिमाग में मौजूद है। 3. समान अवसर नहीं मिलते। अगर कास्ट सिस्टम रहेगा तो समाज में बराबरी के अवसर भी नहीं मिलेंगे। मान लीजिए एक बच्चा बहुत होशियार है, लेकिन वो एक ऐसी जाति में पैदा हुआ है जिसे समाज नीचा मानता है। भले ही छुआछूत खत्म हो जाए, फिर भी उसे नौकरी में भेदभाव झेलना पड़ सकता है। समाज उसे कम सम्मान दे सकता है। इसका कारण जाति की मानसिकता है। 4. कास्ट सिस्टम हायरार्की बनाता है।
अंबेडकर कहते हैं कि कास्ट सिस्टम एक हायरार्की यानी ऊंच नीच की सीढ़ी बनाता है। जब तक यह हायरार्की रहेगी, बराबरी संभव नहीं। असली समाधान, जाति का अंत। अंबेडकर के अनुसार असली समाधान है जाति व्यवस्था का पूरी तरह अंत, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जब जाति खत्म होगी तब लोग जन्म से नहीं बल्कि अपनी क्षमता से पहचाने जाएंगे। शादी, दोस्ती और समाज में बराबरी आएगी। भेदभाव धीरे धीरे खत्म होगा। 6. अंबेडकर का सबसे शक्तिशाली समाधान। अंबेडकर कहते हैं कि कास्ट खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है इंटरकास्ट मैरिज यानी अंतरजातीय विवाह। अगर एक ब्राह्मण परिवार और दलित परिवार के बीच शादी होती है तो दोनों परिवार आपस में जुड़ जाते हैं। जाति की दीवार टूटने लगती है। अगली पीढ़ी में जाति की पहचान कमजोर हो जाती है। इस पूरे विचार का सार, अंबेडकर का कहना था अनटचेबिलिटी को खत्म करना जरूरी है, लेकिन अगर कास्ट सिस्टम बना रहा तो असली बराबरी कभी नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने कहा, सिर्फ छुआछूत खत्म करना नहीं बल्कि पूरी जाति व्यवस्था खत्म करना ही असली समाधान है। 9. जाति खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका। अंबेडकर ने इंटरकास्ट मैरिज को इतना जरूरी क्यों माना? अंबेडकर के अनुसार कास्ट सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है एंडोगैमी। एंडोगैमी का मतलब है अपनी ही जाति में शादी करना। जब हर जाति अपने अंदर ही शादी करती है तो खून यानी ब्लड लाइन अलग रहता है, परिवार अलग रहते हैं, सामाजिक पहचान अलग रहती है। इससे जाति पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। अगर एक ब्राह्मण परिवार हमेशा ब्राह्मण से ही शादी करेगा और एक दलित परिवार हमेशा दलित से ही शादी करेगा तो दोनों समूह हमेशा अलग ही रहेंगे। शादी क्यों कास्ट को तोड़ सकती है? अंबेडकर कहते हैं कि समाज की सबसे मजबूत इकाई परिवार यानी फैमिली है। अगर अलग अलग जातियों के लोग शादी करते हैं तो परिवार आपस में जुड़ जाते हैं, रिश्ते बनते हैं, जाति की दीवार कमजोर होती है। मान लीजिए एक लड़का मराठा जाति से है और लड़की दलित जाति से है। अगर वे शादी करते हैं तो दोनों परिवारों को एक दूसरे से जुड़ना पड़ता है। उनके बच्चे किसी एक जाति में सीमित नहीं रहते। धीरे धीरे जाति का महत्व कम होने लगता है। सिर्फ साथ खाना या साथ रहना काफी नहीं। अंबेडकर कहते हैं कि केवल साथ खाना या सामाजिक संपर्क बढ़ाने से कास्ट खत्म नहीं होती, क्योंकि लोग बाहर से दोस्ती कर सकते हैं लेकिन शादी के समय फिर जाति को ही प्राथमिकता देते हैं। कई लोग कॉलेज में सबके साथ दोस्ती रखते हैं, ऑफिस में सबके साथ काम करते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो कहते हैं शादी अपनी जाति में ही करेंगे। यही कास्ट सिस्टम को जिंदा रखता है। इंटरकास्ट मैरिज से खून का मिश्रण यानी ब्लड मिक्सिंग। अंबेडकर का एक महत्वपूर्ण विचार था, जाति तब टूटेगी जब खून का मिश्रण यानी ब्लड मिक्सिंग होगा। जब अलग अलग जातियों के लोग शादी करते हैं तो नई पीढ़ी एक ही जाति से नहीं जुड़ती, जाति की पहचान कमजोर हो जाती है। अगर 2-3 पीढ़ियों तक लगातार अलग अलग जातियों में शादी हो तो बच्चों के लिए ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि वे किस जाति के हैं। इससे कास्ट सिस्टम धीरे धीरे खत्म होने लगता है। समाज इंटरकास्ट मैरिज का विरोध क्यों करता है? अंबेडकर बताते हैं कि कास्ट सिस्टम को बचाने के लिए समाज कई तरीके अपनाता है, जैसे परिवार का दबाव, सामाजिक बहिष्कार, कभी-कभी हिंसा। रियल एग्जाम्पल, भारत में कई बार ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं हुई हैं जहां परिवार ने इंटरकास्ट मैरिज का विरोध किया। यह दिखाता है कि कास्ट सिस्टम को बचाने के लिए समाज कितना कठोर हो सकता है। अंबेडकर का मानना था कि अगर भारत को सच में बराबरी वाला समाज बनाना है तो वन लोगों को जाति से ऊपर उठकर सोचना होगा, अंतरजातीय विवाह को स्वीकार करना होगा। उनका मानना था जब परिवार मिलेंगे तभी समाज बदलेगा। जाति की जड़ एंडोगैमी है और उसे तोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका इंटरकास्ट मैरिज है। 10. समाज को बदलने के लिए सोच बदलनी होगी। डीप एक्सप्लेनेशन। कानून बदलाव ला सकता है लेकिन मानसिकता नहीं। अंबेडकर कहते हैं कि सरकार कानून बना सकती है लेकिन लोगों के दिल और दिमाग को तुरंत नहीं बदल सकती। भारत में संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया, लेकिन कई जगहों पर आज भी जाति पूछकर शादी होती है, किराए पर घर देने से पहले जाति पूछी जाती है, गांवों में अलग बस्तियां होती हैं। इसका मतलब है कि कानून बदल गया लेकिन सोच पूरी तरह नहीं बदली। जाति बचपन से दिमाग में बैठा दी जाती है। अंबेडकर बताते हैं कि जाति सिर्फ एक नियम नहीं है बल्कि ये बचपन से सिखाई गई सोच है। अगर किसी बच्चे को बचपन से बताया जाए हमारी जाति सबसे ऊंची है, उनके घर मत जाना,
उनके साथ मत खाना, तो वो बच्चा बड़ा होकर भी वही सोच रखेगा। यानी जाति एक मानसिक कंडीशनिंग बन जाती है। सी, लोग सामाजिक दबाव से भी बदलने से डरते हैं। कई लोग अंदर से मानते हैं कि जाति गलत है, लेकिन समाज के डर से खुलकर विरोध नहीं करते। अगर कोई लड़का या लड़की इंटरकास्ट मैरिज करना चाहे तो अक्सर परिवार विरोध करता है, समाज ताने देता है, रिश्तेदार रिश्ता तोड़ देते हैं। इस डर की वजह से लोग अपनी सोच के अनुसार निर्णय नहीं ले पाते। डी, शिक्षा सोच बदलने का सबसे बड़ा साधन है। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा समाज बदलने की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि शिक्षा से इंसान सवाल पूछना सीखता है, परंपराओं को समझता है, अन्याय को पहचानता है। जब पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि जाति सिर्फ जन्म पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था है, तो वे धीरे धीरे इसे गलत मानने लगते हैं। ई, इंसान को इंसान की तरह देखना सीखना होगा। अंबेडकर कहते हैं कि असली बदलाव तब होगा जब लोग जाति की बजाय इंसान को देखेंगे। अगर नौकरी देते समय जाति नहीं बल्कि योग्यता देखी जाए तो समाज ज्यादा न्यायपूर्ण होगा। इसी तरह दोस्ती, शादी, सामाजिक संबंध, इन सब में जाति की बजाय इंसानियत को महत्व देना चाहिए। एफ, समाज तभी बदलेगा जब लोग सवाल पूछेंगे। अंबेडकर का मानना था कि समाज तब आगे बढ़ता है जब लोग परंपराओं पर सवाल पूछते हैं। अगर कोई परंपरा ये कहे कि कुछ लोग जन्म से ही नीचे हैं, तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए, क्या जन्म के आधार पर इंसान की कीमत तय हो सकती है? अगर लोग ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दें तो समाज धीरे धीरे बदलने लगता है। स्टार, अंबेडकर का असली संदेश। अंबेडकर कहना चाहते थे, अगर सोच नहीं बदलेगी तो कोई भी सामाजिक सुधार टिकाऊ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने लोगों से कहा, पढ़ो, सोचो, सवाल करो, अन्याय का विरोध करो। इसी से समाज में असली बदलाव आएगा। 11, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? 1, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। अंबेडकर के अनुसार हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले लेने की पूरी आजादी होनी चाहिए। इसमें शामिल है कौन सा काम करना है, किससे शादी करनी है, किस धर्म या विचार को मानना है, अपनी प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ना। समस्या कहाँ है? जाति व्यवस्था में इंसान की पहचान जन्म से तय हो जाती है। उसका काम, सामाजिक दर्जा और अवसर भी उसी से तय हो जाते हैं। मान लीजिए एक बच्चे का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जो परंपरा से मजदूरी करता है। अगर समाज उसे ये कहे कि तुम्हें वही काम करना होगा जो तुम्हारी जाति का है, तो उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। लेकिन आदर्श समाज में वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कलाकार या वैज्ञानिक बन सकता है। मतलब जन्म नहीं बल्कि क्षमता भविष्य तय करे। 2, इक्वालिटी यानी समानता। अंबेडकर कहते हैं कि समाज में हर व्यक्ति बराबर सम्मान और अवसर का हकदार है। समानता का मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे होंगे, बल्कि सबको समान अवसर मिले, किसी के साथ भेदभाव न हो, कानून सबके लिए एक जैसा हो। समस्या कहाँ है? जाति व्यवस्था में समाज एक सीढ़ी की तरह है, जहाँ कुछ लोग ऊपर, कुछ लोग नीचे, और नीचे वालों को हमेशा कम सम्मान मिलता है। अगर 2 लोग नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, एक ऊंची जाति से, एक निचली जाति से, और सिर्फ जाति की वजह से ऊंची जाति वाले को मौका मिल जाए, तो ये समानता नहीं है। आदर्श समाज में निर्णय होना चाहिए, योग्यता, मेहनत, प्रतिभा। 3, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। अंबेडकर कहते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फ्रेटर्निटी का मतलब है एक दूसरे को बराबर इंसान समझना, आपसी सम्मान, समाज में एकता। अगर भाईचारा नहीं होगा तो लोग एक दूसरे से अलग रहेंगे, भेदभाव बढ़ेगा, समाज टूट जाएगा। मान लीजिए किसी शहर में लोग साथ बैठकर खाना नहीं खाते, शादी नहीं करते, सामाजिक संबंध नहीं रखते, तो वहां भाईचारा नहीं होगा। लेकिन अगर लोग साथ पढ़ें, साथ काम करें, एक दूसरे की मदद करें, तो समाज मजबूत बनता है। अंबेडकर के अनुसार इन तीनों का संबंध। अंबेडकर कहते हैं कि अगर लिबर्टी होगी लेकिन इक्वालिटी नहीं होगी, तो ताकतवर लोग कमजोरों को दबा देंगे। अगर इक्वालिटी होगी लेकिन लिबर्टी नहीं होगी, तो लोग स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। अगर फ्रेटर्निटी नहीं होगी तो लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों टिक नहीं पाएंगे। इसलिए ये तीनों एक साथ जरूरी हैं। अंबेडकर का आदर्श समाज, वे ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां इंसान की पहचान जाति से नहीं बल्कि इंसानियत से हो। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का मौका मिले, समाज में कोई ऊंचा नीचा ना हो, लोग एक दूसरे को सम्मान दें। ऐसे समाज में ही सच्चा लोकतंत्र और सामाजिक न्याय संभव है।
जब तक समाज में बराबरी, स्वतंत्रता और भाईचारा नहीं होगा, तब तक सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं है। अंबेडकर कहना चाहते थे, राजनीतिक आजादी से पहले सामाजिक बराबरी जरूरी है। अगर समाज में जाति और भेदभाव रहेगा, तो लोकतंत्र भी कमजोर रहेगा। अगर आज कुछ नया सीखा है, तो इस नॉलेज को सिर्फ देखो मत, अप्लाई करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। सक्सेस उनका होता है जो एक्शन लेते हैं। क्या आप रेडी हो? कमेंट करो रेडी। नॉलेज बूस्टर फैमिली का पार्ट बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। धन्यवाद।